हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं माय क्लासरूम पर। और हम लोग एक अच्छे कंसेप्ट के बारे में आज बात करने वाले हैं। बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें और टाइम टेबल कैसे बना लें। एक जितना भी हमारे पास समय बचा है, 40 डेज के आसपास का समय है हमारे पास, कुछ लोगों के पास, सबका अलग अलग टाइम टेबल आने वाला है। तो हम कैसे तैयारी करें जिससे हमारा माइंड रिलैक्स रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपका माइंड रिलैक्स रहे, आपको एक पाथ पता हो और उस पाथ पे हम चलते रहें और कामयाब हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा कि सबसे पहले आप टाइम टेबल किसका बना रहे हैं। कुछ लोग अपने दिन भर का टाइम टेबल बना रहे हैं, दैट इज नॉट द वे। आप स्टडी का टाइम टेबल बनाएं, ठीक है। और जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसके लिए किस तरह का टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो करना है कि वो हमें, जब हम एग्जाम में हो तो हम रिलैक्स रहें। टाइम टेबल हमें इसका नहीं बनाना कि मैं रोज शेड्यूल कैसे फॉलो करूंगा। अरे रोज शेड्यूल, अगर आप सुबह उठने से लेके सारे काम के लिए शेड्यूल, कब सोएंगे आप, ये सब अगर आप शेड्यूल में रख रहे हैं तो ये काम आपको एग्जाम टाइम में नहीं करना है। एग्जाम में वही 3 आवर्स मिलने हैं, उस समय आप कैसे रिलैक्स रहेंगे इस बारे में सोचना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले एग्जाम टाइम में क्या क्या चल रहा होगा। एक, जिस समय जो शेड्यूल में आपका एग्जाम होगा, वो जो सब्जेक्ट आप, क्वेश्चन पेपर आपके सामने हर स्लाइड पे, मतलब हर बार एक क्वेश्चन सामने आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं करना है, रखना है या नहीं रखना है, उसमें हमारी तैयारी कैसी है, ये सोचने का समय नहीं होगा। तो हम किस चीज को छोड़ना है और किस चीज को रखना है वो ज्यादा मैटर करता है, उसके हिसाब से हम टाइम टेबल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा काम करें कि पूरे मैथ्स के जितने चैप्टर हैं, पूरे फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टर पहले लिख लें। ठीक है, सारे चैप्टर लिख लें और इसमें से 50 चैप्टर निकालें, क्योंकि मेरा यह मानना है कि 180 से ज्यादा मार्क्स के बच्चे एडवांस की तैयारी के लिए जा सकते हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपके 180 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एडवांस में लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ हुआ ना हुआ, आपको एक अच्छा एनआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, 180 से ऊपर में मिल जाती है। ठीक है, मैं तो 200 का टारगेट बोलूंगा, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन बोल रहा हूं आपसे, 50 चैप्टर बोल रहा हूं कि 50 चैप्टर से 50 क्वेश्चन भी आ रहे होंगे तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे चैप्टर हमें चूज करने हैं। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा मैथ्स के सारे चैप्टर पहले सामने रख लें। कैसे चूज करने हैं वो मैं समझा रहा हूं। 50 क्वेश्चन आपने, चैप्टर आपने सोचे जिससे आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे, इससे 200 मार्क्स आने चाहिए। 2-3 गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से कुछ मार्क्स कम भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 50 चैप्टर चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले अब चूज कैसे करने हैं, तो यहां पे 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है चैप्टर चूज करने से पहले। मैं ये बात जानता हूं कि जो बच्चा सच में पढ़ रहा है, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है और उससे तकलीफें आ रही हैं कि सर अब शेड्यूल नहीं समझ में आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, मैंने बहुत मेहनत की है, पूरे साल लगा रहा हूं, अब आगे क्या, इस समय क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया है इस तरह का, या पिछले साल जो एग्जाम दिया था, ड्रॉपर बैच है, वो इस तैयारी से नहीं था, अब तैयारी अच्छी है तो और ज्यादा डर लग रहा है। तो चैप्टर को चूज करें 3 वैरायटी से। पहली कंडीशन कि आपको पता होंगे, जो भी पढ़ रहा है 100% उसके पास 18 से 20 चैप्टर ऐसे होते ही हैं जिनकी केवल थ्योरी एक बार रिवाइज करें, या थ्योरी पढ़ाते समय जो भी टीचर से आप पढ़े हैं उनके जो भी क्वेश्चन उन्होंने यूज किए हैं उनको लगाने के बाद डायरेक्ट प्रीवियस ईयर लगाएंगे, सब कुछ बनता है सर। ऐसे 18 से 20 चैप्टर होते ही हैं। ठीक है, अगर इससे थोड़े कम है, 15 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इस पूरे साल में से अगर 6 से 8 महीने भी जिसने अच्छे से मेहनत की है उसके 20 चैप्टर तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं 20 चैप्टर को हटा देता हूं, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहना। ठीक है, इसके बाद बचते हैं 30 चैप्टर। अब सेकंड कैटेगरी उन चैप्टर्स की आती है जिनकी थ्योरी 80% क्लियर है, 80%, 70%, 90% क्लियर है और उसमें आसान क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक घुमाता है तो दिक्कत आती है, मतलब जिसमें प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। उन चैप्टर को टिक लगाएं, उनको सेकंड नंबर पे रखें। फर्स्ट नंबर पे हमें जो आते थे 100% उनको रखा है। सेकंड नंबर पे जिनकी थ्योरी 80% क्लियर है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन सारे नहीं बनते, ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय हम अप्रोच नहीं कर पाते कि कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बन रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, आपने अगर टीचर ने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी दी है तो वो
आपने किसी कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो किया है, ठीक है, जो क्लास मॉड्यूल होता है वो फॉलो किया है, या कोई प्रैक्टिस बुक फॉलो की है, उससे लगाना पड़ेगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे। ऐसे आपको इन 20 चैप्टर में करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाले चैप्टर हो गए। थर्ड कैटेगरी वो आती है जिन चैप्टर के बारे में आपने सुना है लेकिन आपको बेसिक थ्योरी का ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन आपको ये आइडिया जरूर है कि ये एक सिंगल चैप्टर है और सिंगल लॉजिक का है। मतलब मैं अगर इसकी थ्योरी में पूरा 3-4 घंटे दे दूं तो इसके लॉजिक खत्म हो जाएंगे और इससे एक क्वेश्चन आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसका टॉपिक का कनेक्शन किसी और टॉपिक से, किसी और चैप्टर से नहीं है। ऐसे चैप्टर भी हर सब्जेक्ट में ऐसे 3 से 4 चैप्टर होते हैं, ठीक है। जैसे मैं मैथ्स में कहूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा चैप्टर कि आप मुश्किल से 2 घंटे में उसकी पूरी थ्योरी खत्म कर सकते हैं। 30 से 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपने उसके लगाए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, सब बनता है। स्टैटिस्टिक्स उसमें भी ऐसे होता है, क्वाड्रेटिक हो गया उसमें भी ऐसा होता है, सेट थ्योरी हो गया उसमें भी ऐसा होता है। तो इस तरीके के 3 हो सकता है 3 चैप्टर ही आपको दिखाई दे या 4 चैप्टर, मतलब 10 चैप्टर ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होते ही हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी है। इस तरह से आपने 50 चैप्टर को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें 20 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बिल्कुल बिंदास बढ़े। अब इनको किस तरह से आप रखते हैं ये आपको देखना है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हर वीक में ये प्लान जरूर रखें कि मॉक टेस्ट जो है वो हम या तो ऐसा शेड्यूल कर लें कि डेली दे रहे हैं। मैं डेली की सलाह नहीं देता क्योंकि आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना होता है, ठीक है। तो मैं इसका सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको यह करना चाहिए कि अल्टरनेट डे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं। किसी दिन आपको लगता है कि सुबह शाम दोनों टाइम देना है मुझे मॉक टेस्ट, तो मैं शाम की नहीं कहूंगा, आपको 3 आवर्स के स्लॉट, मैं आपको स्लॉट कैसे डिवाइड करना है, ठीक है, डे का स्लॉट कैसे डिवाइड करना है, मैं एक मॉक टेस्ट सुबह और एक मॉक टेस्ट शाम को देने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि इवनिंग में आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम का जो टाइम होगा उस समय मॉक टेस्ट जरूर दें। एग्जाम के 2 स्लॉट या 3 स्लॉट हो सकते हैं, वैसे 2 स्लॉट ही होते हैं, सुबह 9 से 12 के बीच में होगा और या 2 से 5 के बीच में होगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें इसी समय दें, जिससे कि अगर आपकी पूरे 1 महीने यही आदत बन गई कि हम सर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 2 मॉक टेस्ट देते हैं, 9 से 12 और 2 से 5। ऐसा करने पर क्या होगा, आपका दिमाग चलेगा जब आप एग्जाम में बैठे होगे। रिलैक्स होके दें, रिलैक्स होके दें। आपको पता है कौन सा चैप्टर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दिया है कि वो मैंने चैप्टर 50 चैप्टर में नहीं काउंट किया है या 60 चैप्टर, मैं लीस्ट चल रहा हूं कि 50 चैप्टर तो होने चाहिए, किसी के उससे ज्यादा हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं लीस्ट के तरफ चल रहा हूं। मान लीजिए कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ रहा है, तो जब भी मॉक टेस्ट में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएगा तुम्हें दिखा कि पीएनसी का क्वेश्चन है, ये दिख जाता है, या प्रोबेबिलिटी किसने छोड़ा है तुम्हें दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखते से ही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। पढ़ना ही नहीं है पूरा, आपको दिखाई दे जाएगा कि प्रोबेबिलिटी लिखा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कितना भी आसान है, हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब ही नहीं है। लाइफ ऐसी है, फोकस रहेंगे तो कामयाब होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको यह सब बता दिया है कि मॉक टेस्ट किस समय दें, जो स्लॉट होता है उस समय दें, आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग रात को पढ़ने के आदी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि रात को पढ़ना थोड़ा अवॉइड कर दें। जो 2 या 3 बजे तक पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ये भी एक गड़बड़ है, क्यों? क्योंकि वो लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता कौन सा स्लॉट मिलेगा। इवनिंग आफ्टरनून का स्लॉट मिला, ठीक है, 2 से 5 वाला शेड्यूल मिला, ठीक है, 9 बजे मिला, आपका चैप्टर, आपका पूरा टेस्ट बेकार हो जाएगा क्योंकि आपको आदत नहीं है, पहली बात। तो थोड़ी सी आदत बनाएं कि 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाएं, 6 साढ़े 6 बजे उठने की आदत बनाएं, क्योंकि अगर 9 बजे से टेस्ट हुआ, आपका एग्जाम 9 बजे से हुआ, तो आपको सेंटर पर 7:30 बजे तक पहुंचना होगा, बहुत सारी प्रोसेस होती है, उससे गुजरना होगा। इसलिए आपको घर से 7 बजे, अगर आप उसी सिटी में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हो सकता है 6 बजे निकलना हो, सिटी से थोड़ा दूर है तो यहाँ पे सेंटर है। मेरी बात समझ रहे हैं, पूरा सोचें, ध्यान से सोचें, बहुत काम की चीजें हैं। ये बात क्लियर है? तो एक तो नाइट में 3 बजे तक 4 बजे तक जगने की जरूरत नहीं है, 11 साढ़े 11 बजे तक सोना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन है, मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूं। दूसरी बात, नींद कम ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 4-5 घंटे की नींद ले रहे हैं और पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। स्ट्रेस, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा स्ट्रेस बढ़ेगा, नींद कम होगी, आप बीमार पड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। 6 to 7 आवर्स की नींद लेनी ही है। 11 बजे सो के 6 बजे उठना बेस्ट है। कोई 10 बजे सोता है 5 बजे उठता है, बेस्ट है। कोई 12 बजे सोता है 7 बजे उठता है, उसे थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन कोई 3 बजे सोता है और 9 या 9:30 बजे उठता है, वो जाएगा, वो बिल्कुल मरेगा,
उसका एग्जाम बिगड़ेगा अगर सुबह का फर्स्ट स्लॉट का एग्जाम आ गया तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप 7 आवर्स की नींद लेते हैं, 5 घंटे एक्स्ट्रा रख लेते हैं, 12 घंटे हो गए, रिमेनिंग 3 आवर्स और एक्स्ट्रा रख लेते हैं, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसके बीच के स्लॉट के टाइम एनालिसिस के लिए रख लेते हैं, तब भी आपके पास कम से कम 9 आवर्स हैं, 8 से 9 घंटे का टाइम है जिसे आप पढ़ाई में दे सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 3-3 आवर्स के स्लॉट बांटें। मेरी सलाह है 3-3 आवर्स के स्लॉट बांट लें। हो सकता है कि आप 9 आवर्स का स्लॉट ना रख पाए, आप 6 आवर्स के स्लॉट रखें, जैसा आपको समझ में आता हो। 3 आवर्स के स्लॉट होने चाहिए। 3 आवर्स के ही क्यों होने चाहिए? क्योंकि भाई हम तो जो एग्जाम देने वाले हैं हम उस पर फोकस कर रहे हैं। जितना एग्जाम है सारे 3 आवर्स के होने हैं। आपको 9 आवर्स का स्लॉट बोल रहा हूं, बीच में 1 आवर का गैप रखें, हाफ एन आवर का गैप रखें, 2 आवर्स का गैप रखें, जैसा आप चाहें। ठीक है, क्योंकि एडवांस भी 6 आवर्स का होता है एक दिन में। मेरी बात समझ रहे हैं? 3 आवर्स का टेस्ट होगा, फिर गैप होगा 2 आवर्स का, फिर 3 आवर्स का गैप होगा, तो मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी अच्छे से होगी। अब इसे आप 2 स्लॉट में बांट रहे हैं, 3 स्लॉट में बांट रहे हैं, आपकी मर्जी है। इसमें थ्योरी आनी चाहिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपने कर रखी है, जो रिवीजन करनी है वो आनी चाहिए, और पीआरक्यू आना चाहिए। ये 3 चीजें इसमें आनी चाहिए। कैसे आएंगी? तो भाई थ्योरी में नहीं कह रहा एक दिन में सारी थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी जिस चैप्टर की, मान लो चैप्टर 2 की थ्योरी चल रही है तो डीपीपी चैप्टर 2 की चलाओ। मतलब आपने थ्योरी, मान लो किसी चैप्टर की थ्योरी आप दिन भर में नहीं, आपको यह मान के चले कि एक दिन में 2 चैप्टर आपके रिवाइज होने चाहिए पूरी थ्योरी के साथ। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो भी अगर आप 2 डेज में, अगर आप 3 स्लॉट बना रहे हैं तो 100% गारंटेड आप 2 डेज के अंदर 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रीवियस ईयर फिर लगाते रहें। तीसरे स्लॉट आप इसीलिए रखें कि पीआरक्यू ही लगाने हैं। बाकी 2 स्लॉट इसके लिए कि थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए और डीपीपी। हो सकता है आपकी थ्योरी 2nd चैप्टर की चल रही हो, डीपीपी आप 2nd चैप्टर की चलाएं और पीआरक्यू जो है वो 1st चैप्टर की चला रहे हो। वो आप यहां पे रखें, वो आप यहां पे रखें पीआरक्यू, या हर स्लॉट में आखिरी का टाइम पीआरक्यू को दें। प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता, पीआरक्यू एक स्लॉट में होना चाहिए कि 2 घंटे केवल पीआरक्यू लगाएंगे। अगर चैप्टर 3rd चल रहा है तो 1st और 2nd चैप्टर के पीआरक्यू चलते रहेंगे, और थ्योरी और डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम उनकी चलती रहेगी। आप सब्जेक्ट किसको, आपकी सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बेकार है, किस चैप्टर में केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो गया है, उसमें सर हम 20 चैप्टर 25 चैप्टर, मतलब 25 में 25 मानने ही सोच रहे हैं, या 20 चैप्टर उसमें से ले लिए हैं, रिमेनिंग 30 चैप्टर में फिजिक्स और मैथ्स से ले रहा हूं, या मैथ्स बहुत अच्छा हो गया उसमें 20 चैप्टर, ये आपकी डिपेंडेंसी है। मेरी बात समझ में आई? मैंने कई सारी बातें आपसे की, सोने से लेकर उठने तक। ठीक है, शेड्यूल कैसा बनाना है, स्लॉट कैसा रखना है, 9 से 12 का, ठीक है, 9 से 12 बजे का, और 2 से 5 का स्लॉट जरूर होना चाहिए। ठीक है, इवनिंग स्लॉट रिलैक्स होकर प्रीवियस ईयर लगाने के लिए होना चाहिए। एग्जाम जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपका मींस, ठीक है, एनटी अभ्यास करके ऐप है, उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, उससे मॉक टेस्ट दीजिए। लेवल बिल्कुल सही है और उसका फॉर्मेट भी जेईई मेंस फॉर्मेट के सेम है, तो वो 9 से 12 2 से 5 दीजिए। वीक में 3 दिन दीजिए, बाकी 3 दिन आपको पूरे फ्री मिलेंगे। उसमें इस तरह के स्लॉट बनाइए। और आपको लगता है मॉक टेस्ट सर मैं एक ही दूंगा, वीकली 3 ही मॉक टेस्ट दूंगा, 3 ही दीजिए, बस वो एक प्रैक्टिस का पार्ट है कि जब एग्जाम देंगे तो हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उस तरह का फॉर्मेट कई बार देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके काम का रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।